जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप सभी। आई होप कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट 2 सेशन देख लिए होंगे जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग PYQs करने वाले हैं जो कि आपके 2025 में आ चुके हैं और आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को प्रूव करना है कि भाई जो आपका LHS दे रखा है वो RHS के इक्वल है। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे LHS को सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई टेकिंग LHS को लेके ना उसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने LHS को देखा तो हमें समझ में आया cos थीटा और cos क्यूब थीटा, यहाँ से cos कॉमन आ सकता है, नीचे sin थीटा sin क्यूब थीटा, यहाँ से sin कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर बचेगा cos थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा sin थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा आ जाएगा। ना हो अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो भाई यहाँ पे तुम्हारा cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा ये दोनों अलग आ सकते हैं और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos स्क्वायर को भी चेंज कर दूं मींस कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं और डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चलता रहे तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा cot थीटा। आपको याद आना चाहिए हमने लास्ट क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो भाई यहाँ पर हमने साइन को इधर भेज दिया तो आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू तो उठा के हम लोगों ने इधर पुट कर दी है ना। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी कॉस डिवाइड बाय साइन क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़े थे, कॉट थीटा होता है। देन उसके बाद 1 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन स्क्वायर से, तो आंसर आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और साथ में आ गया तुम्हारा कॉट थीटा। ठीक है, देन कॉट थीटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा अब आपका कॉट थीटा। नाउ हमने देखा यहाँ पे -1 है, नीचे +1 है, ऊपर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने पर -1 बाहर और अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा लास्ट में। अब आपको ये दोनों देखने में सेम लग रहे होंगे तो ये दोनों तो कट गए और माइनस का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये दोनों प्लस माइनस है तो कट जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आपको RHS में यही प्रूफ करना था? तो बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चा वैल्यूज से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि साइन की वैल्यू है और नीचे साइन और कॉस की वैल्यू है, तो मुझे कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइन 0 डिग्री की क्या होती है, ये होती है 0। ठीक है, देन अगर मैं बात करूँ साइन 30 डिग्री की क्या होती है तो ये होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की क्या होती है तो ये होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की क्या होती है तो ये होती है √3 डिवाइड बाय 2। और साइन 90 डिग्री की क्या होती है तो ये होती है 1। अगर मैं बात करूं कॉस का क्या होगा तो भैया कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। देन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 45 डिग्री की बात करूंगा तो ये आएगा 1/√2। और देन साइन कॉस 60 की बात करेंगे तो ये आएगा 1/2 और 90 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो भाई आप साइन में ऐसे चलते हुए आ रहे थे, कॉस में बस उल्टा ले जाओ, इसे देखो उल्टा ले गए हम। ठीक है, 1 से ऐसे ऊपर की तरफ ले गए तो यहाँ पे कॉस की वैल्यूज बन गई। अभी इन्हीं वैल्यूज को अपन लोगों को यहाँ पे पुट करना है। देखते हैं देन कि भाई क्या क्या वैल्यूज आएंगी। 3 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू है 1/2 तो हमने 1/2 रख दिया, माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन क्यूब 30 है, साइन क्यूब तो भाई 30 का जो वैल्यू है 1/2 इसका कर दो भैया क्यूब। ठीक है,
डिवाइड बाय, यार यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, तो मैं तो भैया सबसे पहले 2 कॉमन लूंगा, बिकॉज हमने भैया 50 डिग्री की वैल्यू अभी तक तो नहीं पढ़ी है। अगर 50 डिग्री की वैल्यू नहीं पढ़ी है तो भैया 2 कॉमन लेके काम चलाते हैं अभी ना। ऊपर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आ जाएगा, और नीचे जैसे 2 आया, अंदर मैंने देखा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखना यार, अभी यही पढ़ के आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या थी कि थीटा मस्ट बी इक्वल, जो थीटा है ना वो इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे थीटा इक्वल है? आप कहोगे सर बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है। तो क्या साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 की वैल्यू 1 नहीं हो जानी चाहिए? आप कहोगे सर समझ गए, है ना। चलो तो भाई 3/2 माइनस भाई 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2 और नीचे आ गया 2। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो भाई यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और भाई यहाँ पे 1/2 नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तुम्हारा ओवरऑल आ जाएगा 1/4, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड वालों ने जो पूछा था 2025 में। यार ध्यान दीजिए, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा, भैया एक्यूट एंगल है मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है? थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 से कम होगी, 90 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है, 90 पर भी नहीं हो सकती है ना। तो भाई एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में होगी। अब सोच के देखो, साइन की वैल्यू दे रखी है 3/5, क्या हो सकती है? आप कहोगे सर पता नहीं है। तो भाई पता नहीं है तो उससे पहले एक जादुई मंत्र देख लो। साइन का जो क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है ना, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। तो कैसे याद रखना है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव है? आप कहोगे सर पॉजिटिव है। क्या वैल्यू पॉजिटिव है? हाँ जी भैया वैल्यू भी पॉजिटिव है। लेकिन भैया जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस में यहाँ आता है तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब इसे कैसे याद करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या तुम्हारा कॉस भी पॉजिटिव है? हाँ जी भैया कॉस पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्यूट एंगल के लिए नेगेटिव कैसे दे दिया? तो भैया नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, तो असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन गलत है। अब देखते हैं रीजन। क्या थीटा 0 से 90 के बीच में और दोनों के बराबर, इसमें पुट किया जाए तो 1 आएगा। अभी तो देखे हैं, थीटा बस इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, थीटा मस्ट बी इक्वल है तो भैया कुछ भी एंगल रख दो ऑलवेज 1 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो भाई 0 से 90 के बीच में कुछ भी रखो 1 आया, मतलब हमारा रीजन जो है वो क्या है? एकदम बढ़िया है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा आएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। याद बना रहेगा। चलिए देन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इसे वीडियो पॉज करने के थ्रू। ठीक है, नाउ यार इसमें यहाँ पे आपको ये LHS दे रखा है और आपको इस RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो भैया एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले उठा लेंगे LHS। तो भैया टेकिंग LHS, और यहाँ पे LHS में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका साइन चेंज आए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आए, तो आप रेशनलाइज करोगे, है ना। तो भाई यहाँ पे आप क्या कर दोगे? रेशनलाइज the numerator and denominator with cos a plus sin a plus 1। भाई इसके साथ रेशनलाइज करना है। अब कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा cos a देन sin a माइनस 1, इतना हो गया। देन यहाँ लिखा cos a माइनस sin a प्लस 1। अभी तो हमने LHS ही उतारा है, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें cos a से प्लस साइन ए प्लस 1 इससे करना है, और नीचे भी भैया सेम चीज का ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो भाई ये डाटा आ गया। अब थोड़ा सोच के देखना बच्चा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। अगर मैं इतने पोर्शन को ले लूँ ए और 1 को ले लूँ बी, तो भाई ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी। अगर मैं इतने को ले लूँ a और भैया इसे ले लूँ b, तो भाई यहाँ पे a प्लस बी हो गया। तो क्या मैं ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी नहीं लगा सकता?
आप कहोगे सर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं cos a प्लस वन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे कंबाइंड करके, cos a प्लस वन इसे ले लें भैया a, और जो माइनस साइन a आ रहा है इसे ले ले भैया b, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं cos a और 1 इन दोनों को एक साथ cos a प्लस 1 इसे ले लिया a और प्लस साइन a इसे ले लूँ b, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा होगा, तो ये नीचे भी a प्लस b और a माइनस b बन जाएगा। तो इसे आगे नोट डाउन करेंगे तो कैसे करेंगे, अपन लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। आसान, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर a आएगा प्लस साइन स्क्वायर a आएगा प्लस 2 साइन a cos a और लास्ट में आ जाएगा -1। उसके बाद नीचे आएगा तुम्हारा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cos a और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a। आसान है अभी तक, ठीक है। अगर मैं इतने डाटा को देखूं तो क्या ये 1 नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 1 हो जाएगा। तो इसे इधर सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा आया 1 प्लस 2 साइन a cos a, देन लास्ट में आ गया -1। नीचे बात करें तो नीचे क्या आएगा, नीचे तुम्हारा आएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 से 1 कट गया, बिल्कुल कट गया सर। ऊपर क्या बचेगा, 2 साइन a cos a, ये ऊपर बच गया। लेकिन अगर मैं नीचे बात करूं तो cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a यहाँ आ जाएगा। भैया 1 माइनस साइन a क्या होता है, आप कहोगे सर cos स्क्वायर a होता है, तो भैया हमने लिख दिया यहाँ पे। और जब आगे चलेंगे तो भैया 2 साइन a cos a तो ऊपर आ जाएगा, cos a और cos a ये तुम्हारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a आ जाएगा। और नीचे मुझे अभी cos a कॉमन दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, 2 साइन थीटा a cos a ये आ गया, और नीचे तुम्हारा आ जाएगा 2 cos a कॉमन, तो भाई अंदर बचेगा cos a प्लस 1। नाउ 2 cos a से 2 cos a ये पूरा कट गया, और देन क्या रह गया, ये तुम्हारा रह गया साइन a डिवाइड बाय cos a प्लस 1, है ना। इसे अगेन रेशनलाइज करें तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा तुम्हारा साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय नीचे तुम्हारा क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देन यहाँ पर तुम्हारा साइन ए आया ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए आया, और नीचे तुम्हारा बचेगा साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी स्क्वायर से तुम्हारा साइन कट जाएगा। और अगर हम देखें थोड़ा ध्यान से तो भाई यहाँ पर तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए रह जाएगा, और साइन को अगर मैं दोनों के नीचे कर दूं तो भाई 1 डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, तो भाई 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, ये होता है तुम्हारा कॉसेक ए, और कॉस डिवाइड बाय साइन ए क्या होता है, ये तुम्हारा होता है कॉट ए। तो भाई ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या यही तुम्हारा आरएचएस था? तो आपने देख लिया है कि ये आरएचएस था, और ऐसे क्वेश्चन बच्चा बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिद्दी क्वेश्चन है, इसे फटाफट से उड़ा देते हैं। देखो भैया tan स्क्वायर थीटा दे रखा है माइनस, यार 1 अपॉन कॉस को मैं और क्या लिख सकता हूँ, है ना। आपको याद आना चाहिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो भाई यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आपकी हो जाती है थर्ड आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो यार, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। भैया ग्राउंड ये रहा, और कितनी हाइट पे उड़ रही है, ये तुम्हारी हाइट पे उड़ रही है 150 मीटर, ठीक है। और काइट हम कैसे उड़ाते हैं, काइट तो हम ऐसे करके उड़ाते हैं, यहाँ पे मस्त ऐसे करके तुम्हारी काइट उड़ रही है, ठीक है। इट इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, देखो ये धागा है, इससे अटैच है, और कितने डिग्री पर है, ये तुम्हारा है 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, भैया एक्स पूछ रहा है, मीन्स ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये क्या होगी। तो सोच के देखिए भाई, ये तो तुम्हारी परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारी हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन बात करता है दोनों से, तो आपको याद आना चाहिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। और थीटा कितना दे रखा है इसमें, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 150, और भैया हाइपोटेनियस है एक्स। और साइन 30 की वैल्यू अभी भी पढ़ के आए क्या होती है, 1/2 होती है, और यहाँ पे तुम्हारा 150 डिवाइड बाय एक्स, और एक्स का जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 300 मीटर आंसर तुम्हारा आ जाएगा। और ये हमें ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने। नेक्स्ट अगेन अच्छा क्वेश्चन है, एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री 5 दे रखा है, और x प्लस 2y की वैल्यू पूछ रहे हैं। बच्चा ऐसे क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। देखो x cos 60 की वैल्यू, अभी अभी बच्चा पढ़ के आए थे ना, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। देन cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू क्या होगी, तो भैया जो tan 45 की होती है ना उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो भाई वैल्यूज पुट करिए, cos 60 1/2 प्लस y cos 0 1, sin 30 1/2, cot 45 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा आया x/2 प्लस y प्लस, यहाँ पे अगर ये सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो भाई आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और ये आ गया तुम्हारा 5। इसे हम लिख सकते हैं x/2 प्लस 5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 5, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर तुम्हारा x प्लस 2y माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 10 हो जाएगा। अगर मैं इस 1 को उठाकर इधर ले जाऊं तो क्या आना चाहिए, ये तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, जो कि होता है 11। तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी, x प्लस 2y की पूछी थी। तो क्या आसान था क्वेश्चन, सर बहुत आसान था, ठीक है। तो भाई दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगेन देखो, यहाँ पे हम कॉस और साइन की वैल्यू पढ़ चुके हैं, टेन की वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है। देन tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। तो भाई आओ वैल्यू पुट करते हैं, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। तो भाई 60 जो tan 60 की वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भाई √3 यहाँ आ जाएगा, इसका कर दिया स्क्वायर। साइन 60 का होल स्क्वायर है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या पढ़ी थी अपन लोगों ने, हमने पढ़ी थी √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की थी, cos 30 की भी वैल्यू थी √3/2 की होल स्क्वायर, ठीक है। देन √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। देन इसका करेंगे तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3/4 आ जाएगा, तो भाई 3 डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, नीचे तुम्हारा आ जाएगा 6/4, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 3 से 3 कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2। आसान। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमें अगेन एक प्रूफ वाला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। भाई याद रखना, प्रूफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मीन्स तुम्हारा भाई आराम से नंबर आने वाला है अभी, ठीक है। बोर्ड में तुम बहुत ज़्यादा नंबर गेन करके आने वाले हो, बिकॉज प्रूफ वाले क्वेश्चन लिटरली आसान होते हैं अगर आप आइडेंटिटीज याद करके जा रहे हो तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे LHS को, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया टेकिंग
LHS। ठीक है, जैसे LHS को लेंगे तो यार हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, आप लोग उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब रिड्यूस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे भैया? साइन कॉस के फॉर्म में। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है तुम्हारा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। देन 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा होता है टेन का, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये हो गया। और इधर क्या हो जाएगा? इधर तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। सोचो कितना आसान था, है ना? एलसीएम ले लो भैया। तो भाई आप इधर देखोगे तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ऐसी की ऐसी रह जाएगा, और इधर तुम्हारा आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा साइन थीटा। तो भाई इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे भी क्या चलेगा? कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तुम्हारा ये एलसीएम लेके आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इस वाले का इससे कर दीजिए। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तुम्हारा आएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आ गया। यार यहाँ पे अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो भाई माइनस कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर माइनस कॉमन लेने पर यहाँ ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये माइनस उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो कर देते हैं फटाफट से। तो भाई यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा था, और ये वाली चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तुम्हारा हो जाना है। ठीक है। अच्छा देखो ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप चाहो तो इनको भैया बाहर निकाल सकते हो, तो हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब अंदर क्या रह जाएगा? अंदर रह जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आसान। देन 1 माइनस साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा? एलसीएम लो भैया। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एलसीएम। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा आएगा साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है। देन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई, भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? तो भाई आपको याद आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो कर देते हैं भैया। तो यार यहाँ पे हम लोग करेंगे ए माइनस बी, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हो गया। ठीक है भाई। और नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया तुम्हारा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये हमारा हो गया। यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे देखो तुम्हारा माइनस था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कट गए, और जैसे ही कटे तो हमने फिर देन ये वाला पोर्शन देखा कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 1 प्लस यहाँ पे तुम्हारा रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन और कॉस दोनों के ही नीचे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसी करके आ जाएगा। ये कट गया 1 टाइम्स, और भाई इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा, और प्लस 1 तो चल ही रहा है। तो क्या आंसर ने आपसे 1 प्लस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा नहीं पूछा था? तो आप कहोगे सर यही तो पूछा था। तो सोच रहे हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भैया घर पे बार बार ट्राई करना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हलवा क्वेश्चन है। ठीक है। कोई जान ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। क्यों जान नहीं है? अभी देखते हैं।
ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, ये साइड LHS है, ये साइड RHS है। आप लोग हमेशा क्या करोगे, LHS उठा लो, और जैसे LHS उठाओगे तो भैया यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो भाई यहाँ पर आ गया साइन A माइनस कॉस A, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ साइन A प्लस कॉस A, ये आ गया। ये तो कट गया, ऊपर भैया इस वाले का और भाई इस वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन A माइनस कॉस A का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये तुम्हारा आरएचएस में चल ही रहा है। नाउ A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आएगा, प्लस 2 साइन A कॉस A आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे साइन A माइनस कॉस A का होल स्क्वायर, तो खोलने पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस 2 साइन A कॉस A आ जाएगा। और नीचे भैया डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में देखो A माइनस बी, A प्लस बी, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A। आसान। और थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करके दिखाना चाहेंगे, तो भाई ये क्या बन रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये क्या बन रहा है, ये भी भाई प्रॉपर्टी बन रही है, वैल्यू हो जाएगी 1। ये देखो ये प्लस है तो 2 साइन ए कॉस ए कट गया, किससे, माइनस 2 साइन ए कॉस ए से। तो आगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1, और नीचे क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर थोड़ा ध्यान देना, मुझे नीचे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को भगाओ, यहाँ से भगाएंगे कैसे, चेंज कर दो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, आप कहोगे सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और जैसे हम देखेंगे तो 2 और नीचे ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो भाई क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था, आसान। तो भाई ये तुम्हारा हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन है, फटाफट से ऐसे उड़ाते हुए निकल जाना एग्जाम में, रुकना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपसे बोल रहा है थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। अब जैसे भैया आप लोग क्वेश्चन देखोगे, आप लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। आप वैल्यूज तब लगा सकते थे जब आगे भैया ये 3 और 7 नहीं होता, तो ये तो दिक्कत हो गई। तो भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई आप कॉस या साइन दोनों को आपस में चेंज करिए, मीन्स एक टर्म में लेके आइए। तो मुझे पता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो क्या मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता। तो आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर के क्या रखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा तुम्हारा। नाउ ये तुम्हारा आ गया 7 कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू 4 आ गया। यहाँ पर तुम्हारा 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। तो भाई ये तुम्हारा आ गए साथ में, और देन 3 को उधर पहुंचा देते हैं, तो भाई सामने आ जाएगा 4 माइनस 3, 7 और 3 माइनस करेंगे तो भाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा आ जाएगा 1/4, और जैसे ही आप कॉस निकालने जाओगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर देना है, तो भाई 1/4 रहेगा, और तुम्हारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब मुझे सोच के बताओ, कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होता है 1/2 कब होता है, तो आप लोग कहोगे सर कॉस थीटा ना 1/2 तब होता है जब कॉस की वैल्यू ना आपकी 60 डिग्री दे रखी होती है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा और थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तुम्हारा 60 डिग्री आ जाएगा। आसान है बच्चा, चलिए आगे। नेक्स्ट देखो, अगेन वैल्यूज का क्वेश्चन है, तो भाई वैल्यूज आपको आसान लगनी चाहिए जब आपको याद है, ठीक है। तो भाई साइन 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1, सेक 60 डिग्री, तो भैया देखो सेक 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, वो भाई अपोजिट होती है कॉस 60 डिग्री की। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये क्या होती है, तो भैया ये होती है तुम्हारी
1/2, तो sec 60 की क्या हो जाएगी, उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आ गया 2 डिवाइड बाय k, तो भैया k इज इक्वल्स टू, जैसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ tan a इज इक्वल्स टू √3, और यहाँ पे a क्या है, एक्यूट एंगल है, तो भैया ट्राइंगल बनाते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मस्त होके ट्राइंगल बनाइए। और यहाँ पे आ गया a, देखो एक्यूट एंगल है ना, 90 से कम है। देन tan a की वैल्यू बच्चा आपको दे रखी है √3, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो tan a है √3 है, तो नीचे 1 कहीं ना कहीं छुपा होगा, और tan थीटा p/b के भी तो इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हो गया √3, बेस कितना हो गया 1। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो निकालिए। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम कहती है p² + b² इज इक्वल्स टू h²। p का स्क्वायर क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर, बेस का 1 का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस x दे रखी है तो x²। नाउ √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, +1 आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा, तो भैया x इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा सॉल्व करके 2। तो भाई यहाँ पर हाइपोटेनियस आ गई 2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल के दीजिए। तो आओ बात करते हैं, sin² a डिवाइड बाय 1 + cos² a। अब साइन थीटा क्या होता है, आप कहोगे सर p/h होता है। परपेंडिकुलर क्या दे रखी है, √3, तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। कॉस ए की बात करेंगे तो ये होता है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, बस मिल गई वैल्यूज, पुट करिए। साइन ए की वैल्यू √3/2, और इसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 4, और नीचे आएगा 1 + 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। देन 3 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय, जैसे एलसीएम लोगे 4 + 1 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/5। इजी। चलिए फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो भाई अगेन आपको एक प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया है, और प्रूफ वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अपन उड़ा देंगे, ठीक है। अभी आओ सीखो, तो इसमें आप लोगों को करना क्या है यार, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यार आपको ये LHS RHS के इक्वल प्रूफ करना है। यार ज़रूरी नहीं होता है कि आप ऑलवेज LHS को ही उठाओ, आप लोग RHS को उठा के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यार क्या पता LHS को भी सॉल्व करना पड़े, क्या पता RHS को भी सॉल्व करना पड़े, तो थोड़ा थोड़ा हर किसी को सॉल्व कर लेते हैं ना। इससे पहले मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ कि भाई जो आपका tan थीटा होता है ना, ये होता है 1/cot थीटा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ये चीज़। और जो cot थीटा होता है ना, वो होता है 1/tan थीटा, ठीक है। अब इधर आओ, यहाँ पे लेते हैं LHS, ठीक है। यार 1 + 1/tan² थीटा है, तो 1 + 1/tan² थीटा को क्या मैं cot² थीटा नहीं लिख सकता, आप कहोगे सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इधर देखो, इस वाले पोर्शन को 1 + 1/cot² थीटा को क्या मैं tan² थीटा नहीं लिख सकता, आपको कि सर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो तो भाई क्या आपको ये याद आ रहा है कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा इज टू 1 हुआ करता था, और देन sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज टू 1 हुआ करता था। तो यहाँ से जब आप cosec² थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आपका 1 + cot² नहीं आएगा, आपको सर आएगा। तो भाई ये तुम्हारा हो जाएगा cosec² थीटा के इक्वल, और ये तुम्हारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करके sec² थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये तुम्हारा LHS आ गया इतना सॉल्व करके। नाउ हम लोग बात करते हैं RHS की, ठीक है। जैसे हम लोग RHS को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से sin² थीटा आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो भाई 1/sin² थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 - sin² थीटा, है ना भाई। 1/sin² थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/, ये 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos² थीटा। ऐसे करके लिख सकते हैं, आपको सर लिख सकते हैं 1/sin² थीटा क्या होता है, ये होता है आपका cosec² थीटा। 1/cos² थीटा क्या होता है, ये होता है आपका sec² थीटा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो भाई ये LHS और RHS दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए हम लोगों ने,
ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था और यहाँ पे मैं आपको एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ आपको रेशनलाइज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग LHS में जितने भी आपको पार्ट्स दे रखे हैं उनका रेशनलाइजेशन करने जा रहे हो। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा देखो यार। ये हमने लिया रूट और यहाँ पे था तुम्हारा कॉसेक थीटा -1, नीचे था कॉसेक थीटा +1। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉसेक थीटा -1 और नीचे भी आ जाएगा कॉसेक थीटा -1 प्लस अगेन बड़ा वाला रूट लीजिए। तो भाई अब इस वाले को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा +1 और नीचे था कॉसेक थीटा -1। अब जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा +1 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा +1। अब जैसे ही मैंने ऊपर वाले टर्म्स को देखा ये दोनों इक्वल थे, है ना, बराबर थे, तो भाई हम लोग कर देंगे कॉसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट हमने अलग से दे दिया इसे डिवाइड बाय, यहाँ पे भी रूट अलग से चढ़ा देते हैं और यहाँ पे देखो a + b a - b बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ऊपर वाले टर्म बराबर है तो भाई यहाँ पे ऊपर रूट अलग से दे दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे आपने रूट चढ़ाया, यहाँ पे a - b a + b देखो ऐसे करके बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब देखो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा कॉसेक थीटा -1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो आपको याद आना चाहिए ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटी आपकी कहती मैं साइड में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1। देन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा +1 डिवाइड में अंडर रूट में, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग जाएगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा कॉसेक थीटा -1 डिवाइड बाय कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा +1 डिवाइड बाय कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे तुम्हारा जो बेस है वो तो सेम है कॉट थीटा, तो ऊपर भी सेम ही उतर जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये पूरा डाटा। अब देखो +1 -1 कट गया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया 2 कॉसेक थीटा और नीचे आ गया कॉट थीटा। क्या मैं कॉसेक को ये नहीं लिख सकता कि भैया 1/sin थीटा होगा, आप कहोगे सर लिख सकते हो, लिख दिए। कॉट थीटा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये दोनों कट गए तो भाई तुम्हारा आंसर आएगा 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2 सेक थीटा। क्या बच्चा अभी आपको आसान लग रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे देखो यार, कितना प्यारा क्वेश्चन है, पिद्दी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है कि tan 3 थीटा इक्वल है किसके, √3 के, और जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना आपको वैल्यूज याद आनी चाहिए। √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 डिग्री की, tan से tan कट जाएगा तो भाई ये तुम्हारा बचेगा 3 थीटा = 60 डिग्री, 3 से 60 डिग्री तुम्हारा 20 टाइम्स कट जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री आ गई। और जोश जोश में गलती से C मार्क करके मत आ जाना, क्वेश्चन पढ़ना और यहाँ देखना किसकी वैल्यू निकाला है, θ/2 की पूछा है, तो θ/2 मतलब 20 डिग्री डिवाइड बाय 2 और ये कट के तुम्हारा आएगा 10 और आंसर होगा तुम्हारा 10 डिग्री, तो आंसर है 10 डिग्री, ये नहीं है, गलत है ये। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स, और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोगों को क्या करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में जाना है। तो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे अपन को दे रखा है cot थीटा प्लस tan थीटा। cot क्या होता है, cot होता है तुम्हारा cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, tan क्या होता है, tan होता है साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेने पर आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखो अगेन प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी का कितना इस्तेमाल है ना।
तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे क्या रह जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। क्या अपन लोग इस चीज को ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा मल्टीप्लाई 1/cos थीटा? आप कहोगे सर लिख सकते हैं। तो भाई 1/sin थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। तो क्या आपको ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ऐसा क्वेश्चन अभी अभी करके नहीं आए थे, करके आए ना? तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट के अंदर कि क्या आप लोग ये कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। अगर कर लिया तो आप लोग लिखना सर इजी, ठीक है। अगर आप लोगों ने कर लिया है ना तो लिखना इजी, और नहीं कर पाए हो ना तो मुझे बताना कि सर लिख देना वंस मोर, ठीक है। वंस मोर लिख देना अगर नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो भाई इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ख़त्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ तो यार आना लगता है प्रूफ वाले क्वेश्चनों से है ना। चलो तो यार LHS को पकड़ लेते हैं पहले। जैसे ही अपन लोग LHS को पकड़ेंगे यहाँ पर, तो भैया टेकिंग LHS आप सॉल्व करो। यार 1/cos A दे रखा है माइनस cos A दे रखा है, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1/sin A दे रखा है माइनस sin A दे रखा है, ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर है। क्या आप लोग यहाँ पे एलसीएम नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। तो लीजिए एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा cos A 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है पिद्दी। देन यहाँ पे आ जाएगा sin A और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये भी आसान हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? तो आप कहोगे ये होता है सर साइन स्क्वायर A डिवाइड बाय कॉस A मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर A डिवाइड बाय साइन A। इस स्क्वायर से ये वाला कॉस A कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये साइन A कट जाएगा। तो भाई हमारा रह क्या जाएगा, साइन A मल्टीप्लाई बाय कॉस A। ये तो हमारा आ गया LHS सॉल्व करके। ये बात करते हैं RHS की, ठीक है। तो भाई जैसे ही अपन लोग RHS को उठाएंगे तो हम लोग क्या देखें कि भाई 1/tan A दे रखा है प्लस कॉट A दे रखा है। आंसर किस में चाहिए, साइन A कॉस A में चाहिए। तो करिए भैया रिड्यूस फॉर्म में चेंज। तो 1/tan A की वैल्यू ये होती है साइन A डिवाइड बाय कॉस A। कॉट A की वैल्यू ये होती है कॉस A डिवाइड बाय साइन A। अब जैसी 1/, में आप एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आएगा कॉस A मल्टीप्लाई साइन A और ऊपर तुम्हारा आ जाएगा साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A। ये डाटा ऊपर चला जाएगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस A मल्टीप्लाई साइन A डिवाइड में रह जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। और ये तो भैया पूरा 1 होता है, तो भाई इसको लिख दो 1। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कॉस A मल्टीप्लाई साइन A डिवाइड बाई 1। क्या आपने अभी अभी यही सेम चीज़ नहीं निकाली? तो आप लोग कह सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी, ठीक है, एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है, tan 2A इज इक्वल्स टू 2tan A डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A। इसे भैया बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो भाई हमें दे रखा है tan 2A इज इक्वल्स टू 3tan A, ठीक है। और tan 2A की वैल्यू क्या होती है, 2tan A डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 3tan A। और भैया tan A से tan A कट गया, ठीक है। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का नीचे मल्टीप्लाई होगा और 2 का 1 के साथ, तो 2 1 2, 3 1 टाइम्स 3 आ गया। और यहाँ पे तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर A आ जाएगा। 3 को इधर भेजोगे तो आएगा -1, इधर आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा tan स्क्वायर A। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/3। और जैसे ही अपन लोग tan A की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये आएगा 1/√3, ठीक है। और आ गया ये tan A 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी होती है tan 30 डिग्री की। tan से tan कट गया और A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू आ गई 30 डिग्री।
था ना आसान। बस बच्चा यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल था, तो आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। भाई मेरी तरफ से 5 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो। अगर बोर्ड वाला ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो भाई आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लियर। यार यहाँ पे साइन 20 डिग्री ग्रेटर देन है साइन 70 डिग्री। अब आपको नहीं पता कि साइन 20 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 70 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो भाई आपको इतना तो पता है ना कि साइन 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। 0 डिग्री पे क्या होती है वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होती है 1/2, यहाँ पे क्या होती है 1/√2, यहाँ पर क्या होती है √3/2, यहाँ पे होती है 1। क्या साइन की वैल्यू इंक्रीज करती हुई नहीं जा रही? तो आप कहोगे यस सर, साइन की वैल्यू इंक्रीज करती हुई जा रही है ना। लेकिन वहीं पर अगर मैं देखूं कॉस की वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है साइन की वैल्यू का। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो भाई ये √3/2, ये 1/√2, ये तुम्हारा 1/2 और यहाँ पे 0। क्या कॉस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होती हुई नहीं जा रही है ना? डिक्रीज होती जा रही है ना, बिल्कुल होती ही जा रही है। अब सोच के देखो, साइन 20 डिग्री की यहाँ लाई कर रहा होगा, बिल्कुल। साइन 70 डिग्री यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो भाई साइन में वैल्यू तुम्हारी इंक्रीज होती हुई जा रही है, तो साइन 20 की वैल्यू एज कंपेयर टू साइन 70 की वैल्यू से कम होनी चाहिए ना। साइन 70 देखो बहुत दूर है, तो भैया बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। साइन 20 की वैल्यू ज़्यादा कैसे बता दी? गलत हो गया। इधर देखो, साइन 20 की वैल्यू कॉस 20 से ज़्यादा बता रहा है, कॉस 20 कहीं यहाँ लाई करना चाहिए, ठीक है। कॉस 20 तो ज़्यादा से ही स्टार्ट हुआ, हाई से स्टार्ट हुआ है और कम की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग में तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, है ना। तो भाई यहाँ पे भी साइन 20 गलत है। टेन 20 देखो, टेन 70 देखो। अब टेन की बात भी कर लो, तो भाई टेन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पर होती है 1, यहाँ पर होती है √3 और यहाँ पे होती है इन्फिनिटी। क्या इसकी वैल्यू बढ़ती हुई नहीं जा रही है? सर बिल्कुल बढ़ती हुई जा रही है। टेन 20 डिग्री यहाँ आएगा, टेन 70 डिग्री यहाँ आएगा। अब 20 बड़ा होगा 70 बड़ा होगा, आप कहोगे सर इंक्रीज करती हुई जा रही है, तो सर 20 की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। तो भैया ये भी गलत नहीं हो गया ना, है ना, हो गया गलत। तो भाई लास्ट में तुम्हारा आंसर क्या सही होना चाहिए? सिर्फ यही सही होना चाहिए। समझे इस चीज़ को? तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को देखकर। चलिए आगे। नाउ अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल। भैया पोल ये रहा, और पोल के कोने से रोप को ऐसे करके टाई कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली टाइटली, ठीक है। और कितनी लंबी रोप है? ये है तुम्हारी 30 मीटर लंबी रोप। और कितना डिग्री का एंगल बना रही है? ये तुम्हारा एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। दिस वन इज पोल और ये तुम्हारी है रोप, ये वाली ए से लेके बी तक तुम्हारी रोप है। हाइट ऑफ द पोल पूछ रहा है भैया, पोल की हाइट क्या है? तो आपको याद आना चाहिए, ये जो पोल है क्या ये परपेंडिकुलर की तरीके से नहीं है? बिल्कुल है। जो तुम्हारी रोप है क्या ये हाइपोटेनियस की तरीके से नहीं है? बिल्कुल है। और P/H इन दोनों को अगर बात करनी है, तो भाई कौन सा एंगल इस्तेमाल होना चाहिए? साइन थीटा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P/H होना चाहिए। थीटा की जगह वैल्यू क्या रख दें? साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? नहीं पता, है ना। हमने उसे लेट क्या कर रखा है? एच कर रखा है। और यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? 30 है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे h, यहाँ पे 30। 2 से ये 15 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा? 15√3 मीटर। समझे इस चीज़ को? यूनिट लगाना नहीं भूलना है। तो ये हमारा सही आंसर है। पिद्दी क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो भाई इधर देखो, यहाँ पे सिंपल आपसे साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ये कर दिया। इसके बाद अगेन स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, इसका भी कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। हमने इतना तो कर दिया। नाउ यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कलर चेंज करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों सेम है ना,
है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम साथ लिख दें कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आप इधर देखिए, अगर मैं इस चीज़ को 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक को और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिख सकते हैं साइन ए 1 साइन ए, ठीक है, प्लस देन इधर देखो 2 मल्टीप्लाई कॉस ए आया, मल्टीप्लाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए लिख सकते हैं। बचा क्या रह गया तुम्हारा, बचा रह गया कॉसेक स्क्वायर ए, तो बचा रह गया सेक स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई आप पेन चेंज करते हैं और लिखते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 यहाँ पर आ गया, उसके बाद भी 2 आ गया, और यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। तो भाई कॉसेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी याद आ रही है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए में क्या लिख सकते हो, तो इस भाई इसकी होती है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो 2 प्लस 2 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 प्लस तुम्हारा आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर था तुम्हारा RHS में x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आप नीचे लिखोगे ऑन कंपेयरिंग LHS विद RHS, और यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7। आसान, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, प्रूफ करना है बच्चा आपको ये, ठीक है। तो भाई पहले मैं LHS उठा लेता हूँ, मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पी कितना दे रखा है, आप कहोगे सर पी दे रखा है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर करना है, ये लो, माइनस देन क्या दे रखा है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, माइनस, अब ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अभी इसे आगे चलते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉट थीटा और देन कॉस थीटा। अब थोड़े ध्यान से दो, देखो तो इधर से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4 कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। इस आंसर को याद रखना, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा। नाउ हमें किसके इक्वल प्रूफ करना था, 4 अंडर रूट पी क्यू, तो भाई 4 तो 4 आ गया, अंडर रूट की बात कर लेते हैं, पी की वैल्यू क्या थी कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक तरफ है, मल्टीप्लाई करना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, तो भाई अगर इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आसान है, ठीक है भाई। अब अगर भैया कॉट स्क्वायर थीटा को अपन लिख दें कि भैया ये होता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा माइन डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस आ जाए तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा 4 अंडर रूट में, ठीक है। अब एलसीएम लो, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा तो एलसीएम लो, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तुम्हारा रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आना चाहिए तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े,
तो भाई 4 अंडर रूट में यहाँ से भैया कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद 4 अंडर रूट में अगेन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी तुम्हारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो भाई आप लोगों को पता चलेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, तो भाई ये आ जाएगा तुम्हारा लास्ट में अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये आ जाएगा तुम्हारा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और जैसे ही इसे बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, तो भाई ये तुम्हारा आएगा 4 कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। और बच्चा यही आपने अभी अभी यहाँ नहीं निकाला था, तो भाई ऐसे करके हमारा LHS इक्वल आ जाएगा RHS के। तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगेन आपको वैल्यूज रिलेटेड दे रखा है, तो इसे देखते हैं। तो भाई 1 माइनस 10 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/√3, तो यहाँ पे हमने 1/√3 लिख दिया और इसका कर दिया होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10 30 1 अगेन 1/√3 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। तो भाई 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो भाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आएगा 2/4 और यहाँ पे 1/2। आंसर आ गया 1/2, लेकिन 1/2 तो पता ही नहीं है ना, ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या है देखते हैं भाई, बात करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2। टेन 60 डिग्री की ये होती है √3, क्या मैच कर रही है, नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2, किससे मैच करी, कॉस 60 डिग्री से मैच कर गई। तो भाई आपके क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अगेन आपकी एक प्रॉपर्टी को बेस्ड है, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है साइन A माइनस बी इसके इक्वल है, तो भाई आपको इसका यूज करके साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। अब सोच के देखो बच्चा, A भी चाहिए B भी चाहिए, क्या आपको दोनों दे रखे हैं, नहीं, लेकिन 15 को क्या आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके लिख सकते हो, आप कहोगे सर हाँ लिख तो सकते हैं। तो भाई इसी को मैं साइन 45, इसको देखो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके लिख दूं, तो क्या मैच नहीं कर रहा है कि 45 इज A 30 इज B, कर सकता है ना। तो भाई यहाँ पे ये जो डाटा दे रखा है इसे उठा के रख दो, साइन A क्या है, साइन 45 है, कॉस B क्या है, कॉस 30 है, कॉस A क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, साइन B क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। आगे बढ़े तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 30 डिग्री 1/2, है ना। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई √3 से √3, नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा 2√2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा। और भाई आपने एलसीएम लिया तो आपका आ गया 2√2 और ऊपर आ गया √3 - 1। तो भाई ये आपको वैल्यू याद हो जानी चाहिए कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है, आसान। चलिए यार यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है विच इज कि आपसे कह रहा है कि साइन A की वैल्यू y दे रखी है और y के टर्म्स में cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। अब भैया यहाँ पे आप फंस सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन आपको भाई ट्रायंगल पे भरोसा रखना है। डिवाइड बाय जैसे 1 मारोगे तो आपको याद आ जाएगा P/H, और आपने जैसे ही ट्रायंगल बनाया तो भाई P क्या है, y है, हाइपोटेन्यूस क्या है 1 है। क्या आप ये बेस निकाल सकते हो, सर निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखो भाई मैं इसे x मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, और भाई x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी तुम्हारा अंडर रूट में, आसान। अब देखो कॉस A की वैल्यू, कॉस A क्या कहता था
तुम्हारा कहता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आया, ये आया 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है 1, तो क्या कॉस ए की वैल्यू वाई के टर्म में आ गई, सर आ गई। टेन ए की वैल्यू की बात कर लेते हैं, टेन ए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस क्या है अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी आ गया। कितना पिद्दी क्वेश्चन था, है ना। चलो आगे भाई, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो भाई अगेन यहाँ पे आपको LHS दे रखा है, यहाँ पे आपको RHS दे रखा है, आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो और दोनों को भी सॉल्व करके ले जा सकते हो। तो भाई यहाँ से हम LHS को उठाते हैं पहले, तो भाई टेकिंग LHS, आप लोग देखो यहाँ पे कॉसेक दे रखा है और यहाँ पे कॉस और साइन, तो यार कुछ तो गड़बड़ी है, सेम तो करना पड़ेगा, तो रिड्यूस फॉर्म में कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 1 प्लस 1 साइन ए आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 साइन ए आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लोगे यहाँ से, तो एलसीएम लेने के बाद आएगा आपका साइन ए, यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस 1 और डिवाइड में क्या है 1 साइन ए ही चल रहा है, ठीक है। साइन ए से साइन ए कट गया और आपका भाई सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 1 साइन ए आ गया, आसान, ठीक है। अभी आप लोग उठाइए RHS को, जैसे ही आप लोग RHS को उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कॉस स्क्वायर है, लेकिन आपका आंसर आया अभी साइन ए में, मीन्स कॉस स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो इसको क्या अपन लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आप कहोगे सर लिख सकते हैं, क्या नीचे 1 माइनस साइन ए है, बिल्कुल है। ये थोड़ा ध्यान से देखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 माइनस ए और 1 प्लस ए, और नीचे क्या रह गया 1 माइनस साइन ए, क्या ये मैच कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, और हमने काट भी दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, आसान, आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वाला पूछता रहता है, आते जाते पूछता रहता है, ठीक है। देखो 2a प्लस बी और a प्लस 2b दो एक्यूट एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। पहले इसको उठाते हैं, देन आगे चल के हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई हम लोग देखते हैं साइन 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 दे रखा है ना, और मुझे √3/2 को देखते साथ ही याद आना चाहिए कि भाई ये होता है तुम्हारा साइन 60 डिग्री, और साइन से साइन जैसे ही कट जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, और ये मेरी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। नाउ सेकंड वाले पार्ट को उठाइए, tan a प्लस 2b, ये तुम्हारा क्या है 1 के इक्वल है, तो tan a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये tan 45 डिग्री होना चाहिए, तो tan से tan कट गया, a प्लस 2b तुम्हारा आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो भाई ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी सेकंड। लेकिन जब आप लोगों ने देखा तो भाई यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2b है, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है, सेम बनाने के लिए मैच मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4b, और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब मैं इधर कर रहा हूँ, और जैसे ही हम लोग भाई इधर देखेंगे तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया तो भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड में सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 90, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, और जैसे ही देखा तो ये दोनों कट गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 3 से 30 डिग्री 10 टाइम्स कट गया, और b की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री आ गई, ठीक है। नाउ पुट b इक्वल्स टू 10 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, a की भी तो वैल्यू निकालनी है, तो 2a प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, और देन
2a इज इक्वल्स टू 10 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री, और 2 से ये कट जाएगा तुम्हारा 25 टाइम्स, और a तुम्हारा आ जाएगा 25 डिग्री। तो भाई हमसे a और b की वैल्यू के साथ में और क्या कहा था, cot 4a माइनस 7v की वैल्यू निकालनी है। तो cot 4a माइनस 7b इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो a और b की वैल्यू निकल गई। 4a मतलब क्या है 25, तो भैया 25 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। b था 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। तो भाई जैसे ही हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भैया जी, ये होती है √3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। बच्चा आप लोग वीडियो को पॉज कर करके अपने क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखिएगा, देन उसका सॉल्यूशन देखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नाउ ये वाला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार। आपसे x/y पूछ रहा है और इतना बड़ा लंबा चौड़ा डाटा दे रखा है, घबराना नहीं है, वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले। ठीक है, देखो x ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो भाई 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया इस साइड। देन y की साइड चलते हैं, इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री अगेन 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है भाई, देन आगे आओ x मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाय √3 1 प्लस 1/3 ये आएगा। ठीक है, y की तरफ देखो 2 डिवाइड बाय √3 1 माइनस 1/3 ये आ गया। अगेन सॉल्व करो 2 डिवाइड बाय √3 एलसीएम लोगे नीचे तो भाई इधर आ जाएगा तुम्हारा 4/3। ठीक है, देन y की तरफ आओ, इधर आएगा तुम्हारा 2 डिवाइड बाय √3 और इधर आएगा तुम्हारा 2/3। आसान। ठीक है भाई, अब काटा पीटी कर दो, 2 से 2 कट गया, √3 से ये कटेगा √3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, √3 से √3 टाइम्स, और तो भाई हमारा यहाँ पे सॉल्व करके आएगा x मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई √3। ठीक है, अब x डिवाइड बाय y की वैल्यू निकालनी थी ना, y को इधर लेके आ जाओ, x डिवाइड बाय y इक्वल्स टू इसे इधर लेके चले जाओ तो ये उल्टा हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, √3 से √3 कट गया और x डिवाइड बाय y तुम्हारा क्या आ गया 2/1 आ गया, और 2/1 आपका कहाँ दे रखा है, इसी ऑप्शन में दे रखा है। आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट 31 भाई स्टार मार्क करिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे ये कह रहा है आपको a sec थीटा प्लस b tan थीटा m दे रखा है, b sec थीटा प्लस a tan थीटा n दे रखा है, और इसका वैल्यू पूछा है। आपको पता होगा देखो a इसके साथ में है, b इसके साथ में अलग अलग नहीं है, लेकिन n और m दोनों अलग अलग है। तो भाई पहले इसे हल्का चेंज करो, a स्क्वायर b को इधर उठा के लेके आओ माइनस b स्क्वायर, इधर m स्क्वायर n को इधर लेके जाओ माइनस n स्क्वायर। अब ये अलग अलग हो गए तो आपको पता चल रहा होगा a इसके साथ था ये अलग हो गया, b इसके साथ था ये भी अलग हो गया, m और n दोनों अलग अलग थे ये भी अलग अलग हो गए। तो भाई यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू तो कुछ नहीं दे रखी, लेकिन हमें m और n की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से बात करते हैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालने की। ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, m माइनस एन और m प्लस एन, आप कहोगे सर लिख सकते हो। ठीक है भाई, m क्या दे रखा है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, ये लिख दिया, माइनस n करना है तो भाई ये तुम्हारा आ जाएगा b sec थीटा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, a tan थीटा, एक तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे m अगेन a sec थीटा प्लस b tan थीटा। ठीक है, देन उसके बाद प्लस करना है तो प्लस करने पे आ जाएगा तुम्हारा b sec थीटा प्लस a tan थीटा, ये भी आ गया। अब थोड़ा सोच के देखो a दोनों मैच कर रहे हैं तो भाई इन्हें साथ में लिख लो पहले, a sec थीटा माइनस a tan थीटा। बच्चा आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो b और b मैच कर रहे हैं तो लिखो इन्हें साइड में, b tan थीटा माइनस b
सेक थीटा। अब देखो इधर का ए और इधर का ए, तो भाई ए सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, ये आ गया। अब इधर देखो बी टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये भी आ गया। क्या मैं यहाँ से ए कॉमन ले सकता हूँ और यहाँ से बी कॉमन ले सकता हूँ? ठीक है, यहाँ से भी ए और यहाँ से भी बी कॉमन ले सकता हूँ। तो लीजिए ए कॉमन आया तो यहाँ पे आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस बी कॉमन लेंगे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, देन यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में ए कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा तुम्हारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस बी कॉमन लिया तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इतना आ गया। ठीक है भाई, पहले थोड़ा देखो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। अगर मैं इस जगह से माइनस कॉमन ले लूँ तो कुछ बात बन सकती है। क्या बात बनेगी देखते हैं। भाई यहाँ पे ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। जैसे मैंने माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो दोनों सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए। अब बात बनेगी आगे। देन इधर देखो भाई ये और ये तो सेम है, तो भाई इन दोनों को कॉमन ले लो बाहर इसी में से। तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आए बाहर, तो अंदर क्या ब्रैकेट में रह जाएगा? ए प्लस बी रह जाएगा अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा? ए माइनस बी कॉमन रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में और क्या है? यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट में है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? ए प्लस बी। और जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई जैसी होगा, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी तो है ही है। मीन्स दो जगह प्रॉपर्टी लगने वाली है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इसे देखा तो आपको प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जिसकी वैल्यू होती है 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप लोग करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप लोगों ने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, जो कि तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल सर, क्या यही प्रूफ नहीं करना था आपको? सर यही प्रूफ करना था, समझे? तो इस क्वेश्चन को देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ये पूछा गया था। नाउ ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज द आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, प्रूफ करना है। इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपको ये वाली चीज प्रूफ करनी है, और देन इसके थ्रू आपको जो ये वैल्यू दे रखी है इसका भी मदद करके आपको 10a की वैल्यू निकालनी है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन है पिद्दी क्वेश्चन। आओ पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का मदद करके ये चीज प्रूफ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड मार दूं कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूं, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे के डिवाइड में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए आ गया। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है इसमें? आप कहोगे सर नहीं दिक्कत है। देन साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये कट गए 1 टाइम्स, ये पूरा एक साथ मर्ज होके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? ये होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर ए। क्या आपका आंसर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। क्या आपने प्रूफ कर दिया है? यस। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। नाउ आपको दे रखा है सेक ए इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और ये वैल्यू आपको भाई रखनी है 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्यों रखनी है? बिकॉज आपको 10a की वैल्यू निकालनी है। तो आप जैसी वैल्यू रखेंगे इसमें आपका आंसर आएगा
टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए की क्या रख दोगे 5/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे 25/9, और यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 25/9 माइनस 1, और देन सॉल्व करने पे आएगा ये आया 9, 25 और इधर भी 9 आ जाएगा, और जैसे हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये बनेगा तुम्हारा 16/9। ठीक है, तो भाई 10a जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और 10a की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 4/3। आसान बच्चा। तो भाई यहाँ पर हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच चैम्पियंस कि आपने भाई इतना पेशेंस के साथ में ये वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट किया। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 2025 में ना भाई टोटल 6 पेपर बने थे, और 6 पेपर के 3-3 सेट थे, मीन्स कितने हो गए तुम्हारे 18 पेपर्स हो गए। ठीक है, और इन सारे के सारे पेपर में से जितने भी आपके ट्रिग्नो के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ट्रिग्नो के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब आप सोच के देखो, आपने एक बार में एक वीडियो से 18 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और वो भी एक स्पेसिफिक चैप्टर के लिए। अब क्या कोई ऐसा क्वेश्चन बचा जो कि भाई कहीं बाहर से आ सकता है और भाई सीबीएसई बोर्ड डाल दे? नहीं पॉसिबल है ना? तो भाई ऐसे ही करके हम आगे अलग अलग ईयर के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पीवाईक्यूज भाई हमेशा से ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, बिकॉज हमें इनको करने से पता चल जाता है कि भाई किस लेवल का, किस तरीके से, क्या पैटर्न है पेपर का जो कि आगे चल के हमें फेस करना है। ठीक है, तो भाई थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो भाई अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, उससे हमें हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, प्लस हम लोग भाई आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच।